हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मोहब्बत है बस तुमसे का एपिसोड नंबर 1। दिल्ली, सुबह 8 बजे। एक साफ सुथरा कमरा जिसमें बेड पर एक लड़की सो रही थी। उस आदमी ने अपने हाथ में पकड़ा चाय का कप साइड में टेबल पर रखा और जाकर पर्दे खोल दिए। रोशनी सीधे उस लड़की के चेहरे पर पड़ी। उसने कुनमुनाते हुए अपनी आंखें खोलनी चाही। तभी वो आदमी उसके पास आया और उसके सिर को सहलाते हुए प्यार से बोला, शालू बेटे उठ जाओ, अब देखो 8 बजने वाले हैं। उनकी बात सुनकर वो लड़की नींद में ही उठकर बैठ गई और बिना आंखें खोले ही बोली, पापा चाय दो ना। उस लड़की यानी शालिनी के पापा मोहन जी ने टेबल पर रखा चाय का कप उसके आगे कर दिया। शालिनी उठकर अच्छे से बैठ गई और चाय का घूंट भर लिया। चलो उठो, अब जल्दी से रेडी हो जाओ, आज तुम्हारे कॉलेज का पहला दिन है ना, लेट नहीं होना है आज। उन्होंने बेड से उठते हुए कहा तो शालिनी ने हाँ में सर हिला दिया। बाथरूम से नहाकर निकलने के बाद शालिनी ने टाइम देखा और अपना मोबाइल निकालकर किसी को कॉल कर दिया। शालिनी अग्रवाल एक मिडिल क्लास परिवार की इकलौती लड़की। पापा मोहन अग्रवाल गवर्नमेंट जॉब करते थे और उनकी जिंदगी अपने शालू से शुरू होकर शालू पर ही खत्म होती थी। हमेशा टॉपर रह चुकी शालिनी का आज कॉलेज में पहला दिन था। दिल्ली की एक कॉलोनी में बस यही दो लोगों का परिवार साधारण से घर में रहता था। उसी समय जब शालिनी को मोहन जी ने जगाया। इधर एक बड़े से मास्टर बेडरूम में एक लड़का पेट के बल बेड पर बेढंग तरीके से सोया था। तभी उस लड़के के बेड के पास रखा अलार्म बजने लगा। उस लड़के ने अपना हाथ निकाला और अलार्म उठाकर फेंकना चाहा, मगर फिर उस बजते अलार्म को बंद करके वो उठ गया। पर्दों को खोलने के बाद सूरज से आती रोशनी से उसकी ग्रे आंखें बंद हो गई। थोड़ी देर बाद बाथरूम से अपने बालों को पोंछते हुए पीयूष बाहर आया। थोड़ी देर बाद अपने कमरे से वो तैयार होकर नीचे हॉल में आया, जहाँ डाइनिंग एरिया में उसके डैड ब्रेकफास्ट कर रहे थे। उन्होंने पीयूष की तरफ देखा और कहा, पीयूष आओ ब्रेकफास्ट कर लो। डैड मैं कॉलेज जा रहा हूँ, कैंटीन में खा लूंगा कुछ। पीयूष ने बोलते ही अपने बाइक की चाबी उठाई और बाहर निकलता उससे पहले ही कमरे से भागती हुई अपने कान में मोबाइल लगाए श्रुति भाग कर आई और पीयूष को रोकते हुए बोली, भाई 1 मिनट रुकिए ना। पीयूष ने उसे बाहर आने का इशारा किया और अपनी उंगली में बाइक की चाबी घुमाते हुए निकल गया। वहीं श्रुति फोन पर बात करने लगी, हाँ शालू तू आराम से आ, मैं भाई के साथ चली जाती हूँ। उसने कॉल डिस्कनेक्ट किया और निरंजन जी की तरफ हाथ दिखाकर बोली, बाय बड़े पापा। निरंजन जी उसे देख मुस्कुरा दिए और अपना हाथ हिलाकर बाय बोल दिया। उनके दिमाग में बस एक ही इंसान चल रहा था, पीयूष। उसकी हरकतें दिन ब दिन बिगड़ते जा रही थी। पूरे कॉलेज में उसकी हरकतों की वजह से पीयूष तो बदनाम था ही, लेकिन निरंजन जी के पास भी आती शिकायतें निरंजन जी को परेशानी में डालती थी। श्रुति बाहर आई तो पीयूष बाइक पर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। श्रुति उसके पास आई तो वो बोला, क्या हुआ, आज तेरी शालू तेरे साथ नहीं जाएगी? उसकी बात सुनकर श्रुति उसके पीछे बैठते हुए बोली, नहीं, उसने कहा कि हो सकता है उसे पहुंचने में देर हो जाए, तो मुझे उसकी वजह से देर ना हो जाए इसलिए उसने मुझे कॉलेज पहुंचने को कहा। पीयूष ने एक बार मिरर में देखा। जब उसे अंदाजा हो गया कि श्रुति अच्छे से बैठ गई है तो अपने मुंह में च्युइंगम डालते हुए उसने बाइक को रेस दी। श्रुति ने उसका कंधा कसकर पकड़ लिया और अगले ही पल बाइक झटके के साथ स्टार्ट हो गई। आज उसकी बाइक पर श्रुति थी, इसलिए रोज के मुताबिक उसकी बाइक की स्पीड काफी कम थी। पीयूष ओबरॉय, अगर इसे हम अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद कहें तो गलत नहीं होगा। इनके परिवार में सिर्फ 3 ही लोग हैं, ये निरंजन जी और श्रुति। कभी किसी भी चीज की कमी पीयूष को नहीं हुई। उसने हमेशा जो मांगा उसे वो सब मिला। कॉलेज में ये 2nd ईयर से 3rd ईयर में इस साल गया था और पढ़ाई महाशय को सिर्फ उतनी ही करनी है जिससे ये पास हो जाए। पीयूष ने कॉलेज के बाहर गाड़ी पार्किंग में लगाई। श्रुति ने बाइक से उतरकर कॉलेज की तरफ देखा। उसका भी आज कॉलेज का पहला दिन था। नर्वसनेस की वजह से वो अपनी उंगलियों को उलझाए सिर्फ कॉलेज की तरफ देखे जा रही थी। आखिर पीयूष की तरफ देखकर उसने पूछ ही लिया, भाई रैगिंग तो नहीं होगी ना? पीयूष ने उसको देखकर हल्का सा हंसते हुए बोला, हाँ बाबा तू जा, नहीं होगी रैगिंग। मैं भी देखता हूँ कौन मेरी बहन की रैगिंग करता है। इस पूरे कॉलेज में किसी की भी हिम्मत नहीं है कि कोई पीयूष ओबरॉय की बहन की रैगिंग करने का सोच भी सके। तू जा। उसकी बात सुनकर श्रुति ने सिर हिला दिया और आगे बढ़ गई। श्रुति बिना सामने की तरफ ध्यान दिए चल रही थी कि तभी एकदम से वो किसी से टकरा गई। उसका सिर सामने से आ रहे शख्स के कंधे से जा टकराया। श्रुति ने अपना सिर पकड़कर सामने देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। सामने खड़े मयंक ने जब श्रुति को देखा तो उससे कहा, पीयूष आया है क्या? श्रुति उसे देखने में ऐसे खोई थी कि उसे पता भी नहीं चला कि मयंक उससे कुछ पूछ रहा है। मयंक ने पीछे खड़े पीयूष को देखा जो अपने मोबाइल में घुसा था। उसे देखकर वो उस ओर बढ़ गया। इधर श्रुति को जब होश आया कि मयंक उसके सामने नहीं है तो उसने पलटकर पीछे देखा। मयंक और पीयूष को बात करते देख वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गई। पीयूष और मयंक खड़े ही थे। तभी पीयूष के और दोस्त भी वहां आ गए। पीयूष वहीं बाइक के टेक लगाए खड़ा था। अपनी जैकेट की बाजू को उसने उठाते हुए कहा, चलो बकरे आ रहे हैं हलाल होने के लिए, टाइम हो गया है हमारे एंटरटेनमेंट का।
मयंक ने उसे घूर कर देखा और बोला, बिल्कुल नहीं, जो तू सोच रहा है ना वो हरकत तो करना भी मत। पीयूष ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। उसके दाएं गाल पर डिंपल गहरा गया। उसने मयंक के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, चिल ब्रो, तू बस साइड में खड़े रहना, हम बस हल्का फुल्का मजाक करेंगे अपने फ्रेशर्स के साथ। आखिर उनको भी तो याद रहना चाहिए ना कि उनका कॉलेज का फर्स्ट डे कैसा था। मयंक ने उसकी बात सुनकर सिर हिला दिया। तभी उनके ग्रुप के ही एक लड़के ने पीयूष से कहा, ए पीयूष, सामने देख, अपना पहला शिकार आ गया। पीयूष ने अपनी नजरें सामने की तो उसकी नजरें टिक सी गई। रिक्शे से उतरकर रिक्शे वाले को पैसे देती शालिनी को वो देखने लगा। काले कुर्ते और ब्लू जींस में खादी रंग का स्कार्फ गले में डाले वो मुस्कुराते हुए पैसे दे रही थी। उसके खुले गहरे भूरे बाल हवा की वजह से उड़ रहे थे। पैसे देकर जब बाकी पैसे उसने अपने बैग में रखे और अपने कदम कॉलेज गेट की तरफ बढ़ा दिए, तब पीयूष को होश आया और उसने अपना सर झटका दिया और बोला, आने दो, लगता तो यही है कि फ्रेशर है, मुलाकात करनी पड़ेगी इससे। जैसे ही शालिनी अंदर जाने लगी, पीयूष ने अपने दोस्तों को कुछ इशारा किया और खुद हाथ बांधे खड़ा हो गया। उसके दोस्तों ने जाती हुई शालिनी को रोका तो शालिनी उन्हें देखने लगी। ओ हेलो फ्रेशर, इधर आओ। पीयूष ने जब चुटकी बजाकर शालिनी को अपने सामने बुलाया तो शालिनी उसके सामने आकर खड़ी हो गई। हालांकि उसे डर भी लग रहा था, साथ ही साथ घबराहट भी हो रही थी, क्योंकि पीयूष को देखकर ही लग रहा था कि मानो पूरे कॉलेज में उसी का राज चलता हो। हाँ तो ये बताओ कि तुम फ्रेशर हो? पीयूष ने उसे देखते हुए जब सवाल पूछा तो उसने सिर झुकाए ही उससे कहा, जी हाँ। ये तो तुम्हें देखकर ही लग रहा है कि किस टाइप की फैमिली से तुम बिलोंग करती होगी। सीनियर हूं मैं तुम्हारा, ग्रेड करना नहीं आता तुम्हें? सिखाना पड़ेगा क्या? उसने उसे घूरते हुए ही कहा तो शालिनी मानो कांप सी गई। हालांकि उसे फैमिली टाइप वाली बात कुछ ज्यादा अच्छी नहीं लगी थी, फिर भी वो शांति से ही खड़ी थी। अब पीयूष के सारे दोस्त उसे कुछ ना कुछ बोलने लगे थे और वो सुन रही थी। तुम लड़कियां, यू नो व्हाट, तुम जैसे लोगों की प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारे पेरेंट्स ना तुम्हें सही परवरिश दे पाते हैं, ना ही तुमको कुछ सिखा पाते हैं, और तुम्हारी हैसियत होती नहीं फिर भी इतने बड़े कॉलेज में आ जाती हो। खैर तुम्हारी गलती भी नहीं है, गलती है तुम्हारे माँ बाप की, बिना किसी तौर तरीके को सिखाए। पीयूष आगे कुछ बोलता उससे पहले ही एक चटाक की आवाज वहां गूंज उठी। हर जगह खामोशी पसर गई और सबकी नजर टिक गई पीयूष पर। क्या होगा आगे? क्या करेगा अब पीयूष? क्या होगा शालिनी के इस थप्पड़ का नतीजा? जानने के लिए सुनते रहे मोहब्बत है बस तुमसे कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।